नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो हरियाणा के एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट या इम्पोर्टेंट सिटी के बारे में है जो हरियाणा को मुख्य रूप से फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में लीड कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए हैं, मैं बात कर रहा हूँ गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव की। तो चलिए, गुरुग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। महाभारत काल में कौरवों पांडवों की शिक्षा के लिए कुरु राजवंश के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को, जो कि ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे, गुरुकुल खोलने के लिए ये गांव दान में दिया गया था। तभी से इसका नाम गुरुग्राम कहा जाने लगा है। दोस्तों, उसके बाद मध्यकाल में विभिन्न राजवंश यहाँ पर हुए और आखिरी हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान रहे, जो 1192 तक तराई की द्वितीय युद्ध में पराजय होने के बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ। उसके बाद मुगल काल और उसके बाद अंग्रेज शासन रहा। इसके बाद आज़ादी के बाद यह पंजाब, क्योंकि हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, तो यह पंजाब का हिस्सा रहा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनने के साथ ही यह डिस्ट्रिक्ट भी बना, यह हरियाणा का एक ज़िला भी बना। इसके बाद ये हरियाणा की डिवीज़न यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न और पुलिस डिवीज़न भी ये बना। दोस्तों, कालांतर में इसका नाम बिगड़कर गुरुग्राम की जगह गुड़गांव हो गया था। इसलिए हरियाणा सरकार ने 2016 में इसको दोबारा से नेम चेंज करके गुरुग्राम किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 15,14,000 है और इसका क्षेत्रफल 1258 स्क्वायर किलोमीटर है। ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन का एक भाग है। दोस्तों, इसे मुख्य रूप से 8 तहसीलों में बांटा गया है। नंबर 1 गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फारूकनगर, मानेसर, वजीराबाद, बादशाहपुर, कढ़ीपुर और गढ़ी हसरो। दोस्तों, इसकी आधुनिकता, इसकी विलासिता, इसका फ्यूचरिस्टिक होने के कारण इसे आजकल बहुत सारे नामों से जाना जाता है। नंबर 1 साइबर सिटी। साइबर मतलब जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इसीलिए उत्तरी भारत की सिलिकॉन वैली गुरुग्राम को कहा जाता है। नेक्स्ट मेडी सिटी। यहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर विश्व के कोने कोने से लोग चिकित्सा सुविधा लेने के लिए यहाँ आते हैं, इसीलिए इसको मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मनोरंजन के केंद्र, यहाँ पर मॉडर्न आधुनिक टाइप के एक बहुत तरह के मनोरंजन के साधन होने के कारण इसे मनोरंजन शहर भी कहा जाता है। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा। देश की लगभग सबसे अधिक या सभी का कॉल सेंटर, सभी कंपनियों का कॉल सेंटर गुरुग्राम में है। इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यह नौजवानों का शहर है और फ्यूचरिस्टिक शहर है, आधुनिक सुविधाओं का शहर है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बहुत है, इसलिए इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। रिलीजियस टीचर विलेज, गुरु द्रोणाचार्य के नाम होने के कारण इसे रिलीजियस धार्मिक शिक्षक गांव भी कहा जाता है। एंट्री गेट ऑफ अरावली माउंटेन यानी कि गेटवे ऑफ अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत का प्रवेश द्वार भी है ये हरियाणा से की तरफ से। नेक्स्ट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ हरियाणा। हरियाणा में सभी जिलों में सबसे अधिक रेवेन्यू यहीं से आता है, इसलिए इसे हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों, इंडस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
1970 में मारुति सुजुकी के आगमन से शुरू हुई है। हम जानते कि मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी 1983 में बनकर तैयार हुई, परंतु यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 1970 से ही स्टार्ट हो गया था। इसके बाद अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक, डीएलएफ, जिसने रियल एस्टेट में यहाँ पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर हैं, सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर हैं, बिजनेस पार्क हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क हैं। फॉर्चून 500 की मोर देन 250 कंपनियों के मुख्यालय हेडक्वार्टर यहीं पर हैं। दोस्तों यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री, कोका कोला, पेप्सी, बीएमडब्ल्यू, एजिलियंट टेक्नोलॉजी, हुंडई, ओरिएंट कंपनी, विप्रो, आईबीएम, जेनपैक्ट, टीसीएस, कैनन, रनबैक्सी, बहुत सारी कंपनीज के मुख्यालय भी हैं और यहाँ ऑपरेटिंग यूनिट भी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। मैं आप सबको यहाँ पर सभी के नाम नहीं गिनवा सकता, लेकिन इंडस्ट्रियल रूप से यह बहुत एडवांस और डेवलप सिटी है। दोस्तों हरियाणा बहुत सारे पैमाने में नंबर 1 पर है और बहुत सारे पैमानों में यहाँ पर नंबर 1 होने की लाइन में है। जैसे हम बताएं आपको, यहाँ की मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री पूरे भारत में नंबर 1 पे है। दोस्तों पूरे भारत के हजारों स्टार्टअप इसी शहर से तैयार होते हैं या बनते हैं या यहीं से निकलते हैं। भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर यहीं पर हैं और हरियाणा में जितना भी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसका 70% यही शहर अट्रैक्ट करता है, इसी शहर के कारण आता है। नेक्स्ट, हाईटेक टेक्नोलॉजी, जितनी भी हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं उत्तरी भारत की, उनका सबका हब यहीं पर है। और यह शहर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI है उसका इंडेक्स बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 0.9 के आसपास। सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है ये, बेंगलुरु के बाद सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब है। यह बैंकिंग और फाइनेंशियल के मामले में पूरे भारत में तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ पर पूरे एशिया का 32 लेन का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। हरियाणा के लिटरेसी के मामले में यह नंबर 1 पर आता है, 84.4%। वुमेन लिटरेसी हरियाणा में यह नंबर 1 पर है। कंप्यूटर के यूजेज पे, कंप्यूटर पार्ट्स के एक्सपोर्ट पर, 4 व्हीलर के प्रोडक्शन और यह पर कैपिटा पे नंबर 1 पर है। दोस्तों यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूरिज्म और अट्रैक्शन है यहाँ का। हरियाणा गवर्नमेंट के टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पर सारस और समा 2 बहुत इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रिजॉर्ट कहिए आप इनको। और यहाँ पर 3 मुख्य रूप से झील हैं। वैसे तो ये सबसे ज़्यादा झीलों का शहर कहलाता है, लेकिन 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट दमदमा झील है जो सोहना में है और हरियाणा की प्राकृतिक झीलों में सबसे बड़ी झील है। ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। खलीलपुर झील है जो कि सोहना में है। सुल्तानपुर झील है जो फारूक नगर में है और यहाँ पर प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत अधिक संख्या में आते हैं। यहाँ साइबेरिया जो कि रूस का इलाका है और लद्दाख, जम्मू कश्मीर में, वहाँ से बर्ड्स यहाँ बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। हरियाणा का प्रथम और नंबर 1 का जो नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहीं पर है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी यहीं पर है। हरियाणा का सबसे प्रथम समाचार पत्र जाट समाचार 1889 में यहीं से स्टार्ट हुआ और आधुनिक काल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय यहीं पर है, जिसे 2015 में स्थापित किया गया है। यहाँ पर फुटबॉल एकेडमी, टेनिस एकेडमी और प्राकृतिक टूरिज्म बहुत अधिक मात्रा में है। हरियाणा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट, हरियाणा ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरियाणा के SCERT का मुख्यालय यहीं पर है, जिसे 1979 में स्थापित किया गया। हार्ट्रॉन का मुख्यालय यहीं पर है और पूरे भारत की प्रथम
रक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में ही है। पूरे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क, जिसे तितली पार्क कहते हैं, वो यहीं पर है। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मॉल एम्बियंस मॉल वो यहीं पर है, और सबसे बड़ी झीलें इसी शहर में है। नेक्स्ट, गर्म पानी का चश्मा है यहाँ पर सोहना में। शीतला माता मंदिर है, जिसे मसानी माता मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि मसानी गांव में है ये। हरियाणा पूरे देश की 9 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ इसी शीतला माता मंदिर को कहा जाता है। यहाँ पर चैत्र और आषाढ़ के महीने में मेले लगते हैं। दोस्तों, ये शीतला माता मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम ही है, उन्हीं के नाम से है शीतला माता मंदिर। इसके अलावा मुस्लिम धर्म के लिए यहाँ पे सराय अली वर्दी की मस्जिद है, अली बख्श खान का मकबरा यहाँ पर है। मनोरंजन के लिए किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स 29 सेक्टर में है। यहाँ पर लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, जो ताऊ देवीलाल के नाम से जानी जाती है। ज्वेलरी पार्क्स है, रेडीमेड गारमेंट्स के पार्क हैं। रायसीना हिल यानी कि जो सोहना में है, ये जो अरावली पर्वत है उसी का हिस्सा है दोस्तों। और यहाँ पर ताऊ देवीलाल बायोडाइवर्सिटी बॉटनिकल गार्डन है सेक्टर 52 में। नवीसा पार्क 47 सेक्टर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, पहले इसे हुड्डा गार्डन कहा जाता था, अब इसका नाम बदल कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क कर दिया गया है सेक्टर 47 में। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये DLF फेज़ 3 सेक्टर 24 में है। इसके अलावा भी बहुत सारी खाने पीने के, मनोरंजन के, विलासिता के और एडवेंचर के शौकीनों के लिए यहाँ पर बहुत सारे पार्क बनाए गए हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा तैयार किए गए हैं। जैसे स्काई जंपर ट्रैम्पोलाइन सेक्टर 47 में। आइस स्केट एम्बियंस मॉल की 6ठी मंजिल पर है सेक्टर 24 में। टाइम जोन ये भी एम्बियंस मॉल के 4th फ्लोर पर है। जूपर ट्रैम्पोलाइन पार्क सेक्टर 52 में। इंडिया बंजी सेक्टर 59 में। दोस्तों, जैसे हम विश्व के एडवांस देशों में हम देखते हैं बंगी जंपिंग के नाम से ऊपर से छलांग लगाने के लिए रस्सी के सहारे, तो यहाँ पर गुरुग्राम में भी ये इंडिया जंपिंग बंजी के नाम से है, आप इसका आनंद ले सकते हैं। स्काई लेज़र टैग ये 1st फ्लोर पर है ILD ट्रेड सेंटर में 47 सेक्टर में। एयर सफारी सोना विलेज में एक, ये खेरली कंकर सोना में है। माइक्रो ग्रेविटी ये JMD एम्पायर स्क्वायर के 1st फ्लोर पर है। अप्पू घर, इसे ओएस्टर भी कहते हैं, ये हुडा सिटी स्टेशन सेक्टर 29 के पीछे है बिल्कुल। एक्चुअली ये वही अप्पू घर है जो पहले दिल्ली में होता था, उसको वहाँ से शिफ्ट कर यहाँ गुरुग्राम में लाया गया है। नेक्स्ट, फन एंड फूड विलेज, जो कि कापसेड़ा बॉर्डर पर है। इसके अलावा अपनो घर रिजॉर्ट सेक्टर 77 में। कार्टप्लेक्स प्लेयर 83। F9 गो कार्टिंग ये इफ्को चौक पर है के नज़दीक में है। कार्टोमैनिया ये ग्लोबल फोयर मॉल में है, उसके 2nd बेसमेंट में। स्मैश गो कार्टिंग सेक्टर 29। रंगमंच फार्म ये गढ़ी हरसरू बुधेड़ा रोड पर है। माधवगढ़ फार्म टिकली विलेज। लोहागढ़ फार्म गैरतपुर बास विलेज। विशालगढ़ फार्म टिकली विलेज। यदुवंशी फार्म ये द्रोणाचार्य गांव के पास में है। इसके अलावा डे एडवेंचर पार्क ये टिकली रोड पर है नूरपुर झरसा में। रॉक स्पॉट गुरुग्राम बास विलेज में। आयरा मॉल टॉपसी टर्वी ये आयरा मॉल में है सेक्टर 68। साइबर हब DLF फेज़ 2 वर्ल्ड मार्क गुरुग्राम। 32nd एवेन्यू ये सेक्टर 15 में है
सेक्टर 29 मार्केट में है। मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि सेक्टर 29 में ही है। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, दोस्तों ये एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर बहुत पुरानी से पुरानी मोटर गाड़ी और आधुनिक गाड़ी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर रेलवे के इंजन भी रखे हुए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये देखने वाला। म्यूजियो कैमरा, ये DLF फेज 4 सेक्टर 28 में, और बंजारा मार्केट सेक्टर 62 में है। ये बहुत अच्छी जगहें हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ एक चीज़ें मैं बता पाया आप सबको। मैंने पूरी कोशिश की आप सबको गुरुग्राम के बारे में बताने की। अगर दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।